जेट्रोफा बायोडीजल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी क्या है। कोई भी काम करने के लिए हमें जो ताकत चाहिए होती है उसको एनर्जी कहते हैं, और इस दुनिया में एनर्जी हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, जैसा कि पेट्रोलियम एनर्जी, बायोफ्यूल्स एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, कोल एनर्जी, वाटर एनर्जी, बायोमास एनर्जी। लेकिन अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा पेट्रोलियम एनर्जी और बायोफ्यूल्स के दरमियान। अब आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम एनर्जी कौन सी होती है और बायोफ्यूल एनर्जी कौन सी होती है। पेट्रोलियम जो वर्ड है वो दो चीज़ों का मजमूआ है, एक पेट्रो और ओलियम। ये यूनानी अल्फाज हैं। पेट्रो का मतलब राख होता है और ओलियम का मतलब ऐल होता है। इसी तरह जो बायोफ्यूल्स हैं, बायो का मतलब पौधे होता है और फ्यूल्स का मतलब तेल होता है। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि पेट्रोलियम आज तक आप यूज़ करते रहे हैं तो वो एक किस्म का चटानी तेल था, और वो 90s से शुरू होकर अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है। तो अब बायोफ्यूल्स की तरफ हम आ रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं दुनिया में, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा शार्टेज होती जा रही है। तो उस चीज़ को मीट करने के लिए हमें बायोफ्यूल्स की तरफ जाना पड़ रहा है। तो बायोफ्यूल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटली सेफ़ हैं और इकोनॉमिकली उनके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बायोफ्यूल्स जो हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो बायोफ्यूल्स जो हैं उसके एडवांटेजेस इकोनॉमिकली ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, और वो एग्रीकल्चर ममालिक में ईज़िली उन पौधों को ग्रो करके उनसे फ्यूल हासिल किया जा सकता है। दूसरा उनका फ़ायदा ये है कि नेशनल सिक्योरिटी है। जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क, जैसा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क आप देखते हैं कि 11 से 12 अरब डॉलर हम सालाना डीज़ल और अपनी फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पे लगा देते हैं। तो इसके लिए अगर हम अपने खुद पौधे लगाएंगे और उससे हम फ्यूल हासिल करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, और उससे ये होगा कि हम खुद कफील भी हो जाएंगे, हमें किसी चीज़ पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टेक्निकली बायोफ्यूल्स के ये फ़ायदे होते हैं कि टेक्निकली इसमें सल्फ़र और दूसरी चीज़ें नहीं होती जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में होती हैं। इन्वायरमेंटली ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और आपके मशीनरी और इंजन के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और इन्वायरमेंट के लिहाज से इसका फ़ायदा ये है कि जब आप पौधे मैक्सिमम लगाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। इससे ये होगा कि आपके मुल्क में एसिड रेन और जो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो नहीं होंगे, और इससे आप जो है ना मैक्सिमम जो है ना फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बायोडीज़ल हासिल करने के सोर्सेज क्या हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से बायोडीज़ल हासिल किया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सनफ्लावर से भी हासिल किया जा सकता है, कैनोला से हासिल किया जा सकता है, रेप सीड से हासिल किया जा सकता है, मस्टर्ड से हासिल किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से हम बायोडीज़ल हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इन चीज़ों से बायोडीज़ल मैक्सिमम हासिल करना शुरू कर दिया तो उससे ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का सामना करना पड़ जाता है। अब हमने जिन चीज़ों पर फोकस करना है वो नॉन एडिबल चीज़ें होंगी। नॉन एडिबल चीज़ों में जेट्रोफा है, जोजोबा है, कैस्टर है और पंगेम है। अब इसमें ये तमाम चीज़ें खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, और इनसे हम बायोडीज़ल हासिल अगर करेंगे तो इसका ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का कोई ऐसा इम्कान नहीं है। अब इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा हम जो बायोडीज़ल हासिल कर सकते हैं वो जेट्रोफा से हासिल कर सकते हैं। उसमें ये है कि जेट्रोफा से बायोडीज़ल हासिल करने का फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा आसान है, और बाकी चीज़ों के मुकाबले में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल होती है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में दिन ब दिन ऑयल और एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है, और उसके लिए रेट्स बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान में भी हर 15 दिनों के बाद, एक महीने के बाद इसके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, और हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का पाकिस्तान इस वक्त शिकार है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जेट्रोफा टर्कस क्यों।
جیٹروفا کرکس ان تمام پودوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو بھی تجربات ہوئے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے جو ہم ڈیزل حاصل کرتے ہیں وہ پیٹرول ڈیزل کے ساتھ اس کی اسپیسیفکیشنز بہت زیادہ میٹ کرتی ہیں۔